हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द फार्मर्स कैट। यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रॉफी लगा है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ऑफ, यानी कि ऑफ का हिंदी में मतलब का के की। ऑफ का 3 मतलब होता है, का के की। फार्मर यानी कि फार्मर मतलब किसान, किसान की। कैट यानी कि बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली। फार्मर यानी कि किसान। एपोस्ट्रॉफी एस यानी कि का के की। तो परफेक्ट कौन सा होगा? की, किसान की बिल्ली। हेडिंग का पूरा मतलब किसान की बिल्ली। A farmer had some cats to sell. A farmer एक किसान, had यानी कि एक किसान के पास था, had यानी कि था, some cats कुछ बिल्लियां थीं, एक किसान के पास कुछ बिल्लियां थीं, to sell बेचने के लिए। सेल यानी कि सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब बेचना, बेचने के लिए। He was hanging a board for advertisement. He was hanging यानी कि वह लटकाया हुआ था। हैंग मतलब लटकाना, हैंग में आईएनजी जुड़ गया यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाज और वर्ब में आईएनजी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह लटकाया हुआ था अ बोर्ड एक बोर्ड को, फॉर एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए यानी कि विज्ञापन के लिए। एडवर्टीजमेंट मतलब क्या होता है? विज्ञापन। वह लटकाया हुआ था एक बोर्ड को विज्ञापन के लिए। There came a little boy to buy a cat. There came यानी कि वहां आया। कम मतलब आना, कम की सेकंड फॉर्म यानी कि came आया। वहां आया a little boy एक छोटा सा लड़का। लिटिल यानी कि छोटा सा, एक छोटा सा बॉय लड़का, टू बाई खरीदने के लिए। सेल मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए सेल मतलब बेचना, बाई मतलब खरीदना, खरीदने के लिए। अ कैट एक बिल्ली को, बट लेकिन, वाज अवॉइडेड लेकिन अवॉइड कर दिया गया था, टाल दिया गया था। अवॉइड मतलब टाल देना। अवॉइड की थर्ड फॉर्म यानी कि टाल दिया। वाज अवॉइडेड यानी कि टाल दिया गया था। बाय सेइंग यानी कि कहकर, बाय सेइंग यानी कि कहकर, दैट की द कॉस्ट ऑफ कैट्स की कॉस्ट। यहाँ पे देखिए कॉस्ट मतलब क्या होता है? कीमत, कीमत ऑफ कैट्स बिल्लियों की कीमत, वाज टू एक्सॉर्बिटेंट। वाज यानी कि थी, टू मतलब क्या होता है? बहुत, बहुत एक्सॉर्बिटेंट। यहाँ पे देखिए आप, एक्सॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है? अत्यधिक। एक्सॉर्बिटेंट मतलब अत्यधिक। बिल्लियों की कीमत बहुत अत्यधिक थी, यह कहकर उसे टाल दिया। टू अफोर्ड यानी कि अफोर्ड मतलब क्या होता है? सहन करना या खर्च उठाना। फॉर हिम उसके लिए। वह यह कहकर टाल दिया कि बिल्लियों की कीमत बहुत अत्यधिक है, उसकी वह खर्च उसका उठा सके, सहन कर सके उस खर्च को। द बॉय डिल्व्ड हार्ड इनटू हिज पॉकेट। यहाँ पे देखिए डिल्व्ड मतलब क्या होता है? खोदना या डालना। द बॉय यानी कि लड़का, डिल्व्ड डाला, इनटू हार्ड इनटू हिज पॉकेट यानी कि लड़का अपना हाथ पॉकेट में डाला, पॉकेट यानी कि थैली में डाला, टू टेक आउट द मनी
टेक आउट द मनी यानी कि पैसा निकालने के लिए, आउट यानी कि बाहर, पैसा बाहर निकालने के लिए, एंड और गिव इट, और गिव इट यानी कि गिव मतलब देना, गिव की सेकंड फॉर्म दिया, गिव इट इसे टू द फार्मर किसान को, और इसे किसान को दिया। द फार्मर टूक द बॉय टू अ रूम, द फार्मर यानी कि किसान, टूक यानी कि ले गए, किसान ले गया, द बॉय लड़के को, टू अ रूम एक कमरे के पास या कमरे में, वेयर जहां ऑल द कैट्स वर केप्ट जहां सभी बिल्लियां रखी गई थीं। द बॉय वॉज गिवन, द बॉय वॉज गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। द बॉय यानी कि लड़का, वॉज गिवन वॉज के साथ वर्ब में थर्ड की फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस, लड़का दिया गया था, अ ब्यूटीफुल कैट एक सुंदर बिल्ली, लड़का वॉज गिवन यानी कि दिया गया था, अ ब्यूटीफुल कैट एक सुंदर बिल्ली, बट लेकिन, सून द बॉय नोटिस्ड अ डिसेबल्ड कैट, बट लेकिन, सून यानी कि यहाँ पे देखिए सून मतलब क्या होता है, जल्द ही, लेकिन जल्द ही, द बॉय लड़का, नोटिस्ड लेकिन जल्द ही लड़के ने नोटिस किया, नोटिस यानी कि पहचाना, अ डिसेबल्ड एक डिसेबल्ड, यहाँ पे देखिए डिसेबल्ड मतलब क्या होता है, डिसेबल्ड मतलब होता है विकलांग, लेकिन लड़का जल्द ही नोटिस किया, देखा, अ डिसेबल्ड यानी कि एक विकलांग, डिसेबल्ड यानी कि विकलांग कैट एक विकलांग बिल्ली को, एंड और डिसाइडेड, डिसाइड मतलब क्या होता है, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, डिसाइड की थर्ड फॉर्म निर्णय लिया, और निर्णय लिया, टू चूज दैट कैट, टू चूज दैट कैट चूज करने के लिए, डिसाइडेड किया निर्णय लिया, चूज करने के लिए चुनने के लिए, दैट कैट उस बिल्ली को, ऑन आस्किंग दैट, ऑन आस्किंग दैट यानी कि वह पूछने पर, आस्किंग यानी कि पूछने, दैट यानी कि वह, और ऑन मतलब पर, वह पूछने पर, वाई ही चूज दैट कैट, वाई ही चूज दैट कैट, यहाँ पे देखिए लिखा है चूज यानी कि चूज, चूज मतलब भी होता है चुनना, और चूज मतलब चुना, वाई यानी कि क्यों, ही चोज वह चुना, दैट कैट वह बिल्ली को, वह क्यों चुना, ही रिप्लाइड वह उत्तर दिया, ही रिप्लाइड यानी कि वह उत्तर दिया, यू सी सर, यू सी सर यानी कि आप देखते हैं सर, आप देखते हैं सर, आई डोंट रन टू वेल माई सेल्फ, आई डोंट रन मैं नहीं दौड़ता, टू मतलब बहुत, आई डोंट रन टू मतलब बहुत भी होता है और भी होता है, मैं नहीं दौड़ता, वेल यहाँ पे देखिए वेल, वेल मतलब क्या होता है, ठीक से, मैं भी अच्छे तरीके से खुद से नहीं दौड़ सकता या दौड़ता, एंड और ही विल नीड समवन, ही विल नीड यानी कि उसे जरूरत पड़ेगी, समवन मतलब उसकी, समवन मतलब उसकी, उसे जरूरत पड़ेगी उसकी, हु कैन अंडरस्टैंड हिम, हु कैन यानी कि जो, कैन मतलब सकता है, जो सकता है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, और हिम यानी कि उसे, जो उसे समझ सकता है। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है, मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, द वर्ल्ड यानी कि संसार, इज फुल मतलब भरा हुआ है, किससे, ऑफ पीपल लोगों से, संसार लोगों से भरा हुआ है, हु नीड समवन, हु नीड समवन यानी कि जिसको, जिसे जरूरत है, हु अंडरस्टैंड्स वो समझता है। मोरल का पूरा मतलब संसार लोगों से भरा है, जिसे जिसको जरूरत है वह उसे समझता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए,
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।